सतनाम सतसाई गुरु जी। सतनाम सतसाई जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जी सतनाम। आज का पहला प्रश्न है, हम अपने अहंकार से मुक्त होने के लिए क्या करें? हम हमारे अहंकार से मुक्त होने के लिए क्या करें? देखो, सबसे पहले जिन कारणों से अहंकार है उन कारणों का निवारण करें, उन कारणों को दूर करें कि अहंकार किस चीज़ का है। जैसे रावण को अपने ज्ञान पर, अपनी विद्याओं पर, अपनी शक्तियों पर, धन बल ज्ञान इत्यादि सभी का अहंकार था, उसी प्रकार हर एक व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ का, एक का या ज़्यादा का अहंकार हो सकता है। तो सबसे पहले उन कारणों को समझें कि किन कारणों से मेरे अंदर ईगो है, अहमता है, अहम भावना है, अहंकार आ जाता है। किसी के धन का अहंकार हो जाए, किसी के ज्ञान का अहंकार हो जाए, किसी को जाति का अहंकार हो जाए, किसी को अपने काम का अहंकार हो जाए, किसी को अपने परिवार का अहंकार हो जाए, तो इत्यादि किसी प्रकार का अहंकार सत्संग परी में हो सकता है, क्योंकि ये एक स्वाभाविक चीज़ है। सृष्टि का सृजन अहंकार से है, तो हर जीव के साथ अहंकार जुड़ा हुआ है। किसी में प्रधानता है, किसी में गौण है, कम है, ज़्यादा मतलब न्यून अधिक, तो अहंकार हो सकता है। अब अहंकार को दूर कैसे करें, उसके लिए अन्य उपाय फिर क्या बताए। जान तो लिया कि इन कारणों से अहंकार है, तो फिर उसके लिए क्या करना है कि हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि ये जो मेरे पास जो धन है, यौवन है, रूप है, जो भी कुछ है जिसके कारण अहंकार है, ये रहने वाला नहीं है, ये टिकने वाला नहीं है, ये शाश्वत नहीं है, ये सदा नहीं है। धन आता जाता रहता है, रूप यौवन आते जाते रहते हैं, डलती फिरती छाया है। राजा रंक बन सकता है और रंक राजा हो सकता है। और दूसरा ये ज्ञान होना चाहिए कि सब कुछ यहीं छूटने वाला है। यह जो मैंने मान रखा है कि ये मेरा है, यह मेरा नहीं है। यह ज्ञान होगा सत्संग से और ध्यान साधन से। और सत्संग से, ध्यान साधन से जब यह ज्ञान हो जाएगा कि मुझे एक प्रकार का भ्रम था, जबकि मेरा कुछ भी नहीं, क्योंकि अन्य भी जा रहे हैं, जो हमसे पहले यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, जो जा रहे हैं, क्या वे कुछ ले जा रहे हैं? नहीं तो हम कैसे ले जाएंगे? इसका अर्थ है उनका कुछ नहीं था तो हमारा भी कुछ नहीं है। सिर्फ हमें इन नाशवान चीज़ों का, सांसारिक चीज़ों का सिर्फ अहंकार है, सिर्फ भ्रम है, लेकिन ये शाश्वत नहीं है,
ये साथ जाने वाली नहीं है, ये सदा रहने वाली नहीं है। जब ये ज्ञान हुआ तो सबतई धीरे धीरे शने शने अहंकार कम होता चला जाएगा। ध्यान करेंगे तो ध्यान में ये चीज़ें नीचे रह जाती हैं, छूट जाती हैं। कर्म का फल का त्याग करेंगे तो धीरे धीरे कर्म फल के त्याग के कारण अहंकार कम होता चला जाएगा। दूसरी बात, जिस कंपनी के कारण, संगति के कारण अहंकार प्रकट होता है, उत्पन्न होता है, उस संगति से दूर रहने का प्रयास करें। अच्छी संगति में रहें, सत्संग में रहें, गुड कंपनी में रहें। बैड कंपनी से अपना बचाव करें। कोई व्यक्ति सत्संग में ना आ सके एक अलग बात है, कभी नहीं आया जाए, लेकिन जो बुरी संगत से उससे बच जाए तो भी बहुत अच्छा है। इसलिए अहंकार तो स्वाभाविक है, लेकिन जिन कारणों से है उन कारणों को समझ करके और फिर धीरे धीरे ज्ञान करें कि ये जो चीज़ें हैं नश्वर हैं, नाशवान हैं, यहीं रह जाने वाली हैं, नष्ट होने वाली हैं, परिवर्तनशील हैं, बदलने वाली हैं। तो ये अहंकार, ये भ्रम हमारे क्या है, झूठा है। उन चीज़ों को त्याग दे। जो मैं है ना, मैं बड़ी बलाय है, शको तो निकसो भाग, कहे कबीर कब तक लगी रहेगी, रुई लपेटी आग। आग को, अंगारे को लेर चढ़ा चढ़ा करके चारों तरफ उस अंगारे के रुई लपेटते चले जाएं, लपेट दें, अग्नि दिखाई नहीं देगी। लेकिन धीरे धीरे कबीर साहब कह रहे हैं कि वो उस रुई को जला करके क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। इसलिए मैं है, ये हमें जला रही है, ये एक अग्नि है, ये अंदर से हमें जलाती रहती है। मैं को छोड़ो, और मैं को छोड़ने से ये मान करके चलो, आजमा करके देख लो, बहुत से झगड़े मिट जाएंगे। घरों में जो सास बहू का झगड़ा चलता है ना, जो जग जाहिर है आजकल, सब तय मिट जाएगा, क्यों, दोनों के मैं है। इसलिए मैं को छोड़ो और तू कहना शुरू करो। परमात्मा को क्या कहलवाया हमारे मनीषियों ने, तू ही तू, 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 तेरा नाम सही, तू ही तू, तेरा, तू तेरा, तू तेरा। यहाँ क्या लगा रखा हमने, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा। जब एक तारा बजाते साधु, हम पहले बजाते थे, तो वो एक ही तार को उसको मारते थे, तू ही तू, 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 कभी मैं नहीं निकला, तू ही तू। और यहाँ अहंकार का मतलब मैं ही मैं। तो इसलिए जब ज्ञान हो जाएगा और ध्यान करेंगे, ध्यान होगा तो ज्ञान होगा, और ज्ञान होने से धीरे धीरे ये छूटते चले जाएंगे। सतनाम सत साहिब।